हम देखेंगे वर्ल्ड बॉडीज के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वर्ल्ड बॉडीज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे इदारे जो कि मतलब पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, मतलब पूरी वर्ल्ड, यूनिवर्स नहीं मतलब वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। जैसे कि अभी जो वर्ल्ड बॉडी है, मोस्ट फेमस वर्ल्ड बॉडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशन खुद ऑर्गेनाइजेशंस है और उसकी सब ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, यूनेस्को, ठीक है। इस तरह की और भी जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस है और ये सारी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस है। अब पहले हम ये देखेंगे, इससे पहले इंट्रो में अगर हम ये देखें कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, वाई हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने की क्या जरूरत पड़ी। देखें, ये यूनाइटेड नेशंस तो अभी, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी है, कोल्ड वॉर, इससे पहले बनी लीग ऑफ नेशन, और काफी बनी है लीग ऑफ नेशन, ठीक है, नेशन लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लीग ऑफ नेशन। इससे पहले कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन सिस्टम जिसको कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ठीक है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों जरूरत पड़ी हमें? सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनती है, क्यों बनती है? देखें, पूरी दुनिया अभी जितनी भी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज में आपस में इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किस कंट्री का दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का तीसरी कंट्री में, इस तरह के उनका इंटरेस्ट होता है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट में जाती हैं, डिस्प्यूट्स करती हैं दूसरी कंट्री के साथ। जिस तरह से अभी एक इशू चल रहा है रशिया एंड क्राइमिया का, ठीक है, रशिया एंड क्राइमिया का जो इशू चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट है क्राइमिया में और रशिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और उस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्राइमिया पे अपना कब्जा करना चाह रहा है। सॉरी, यूक्रेन पे चल रहा है ना, क्राइमिया का तो 2014 में हो गया, ठीक है, क्राइमिया यूक्रेन पे चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है इसमें, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए उसके साथ डिस्प्यूट कर रहा है, उसको अपनी तरफ लाना चाह रहा है, ठीक है। तो इन इश्यूज को, इस तरह के डिफरेंट इश्यूज को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस उन कंट्रीज के दरमियान जो इशू हो रहा है उसको रिजोल्व करवा के और उनकी एक डिसीजन ले, फिर उसके बाद उनके मसले को हल करवाया जाता है, या तो उसकी फेवर में या तो उसके अगेंस्ट में, वो डिपेंड करता है कि उसका इशू क्या है, ठीक है। जिस तरह के कोर्ट होते हैं, जजेस होते हैं, कोर्ट वगैरह होते हैं हर मुल्क में, डोमेस्टिक लॉज जो होते हैं, तो डोमेस्टिक लॉज में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी के साथ झगड़ा करता है तो वो कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है सब कुछ, हेयरिंग वगैरह सुनने के बाद में उसको फैसला दिया जाता है, भाई इसकी गलती है और इसको पेनल्टी देनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, इस तरह के डिसीजंस कोर्ट लेती है। इसी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीग ऑफ नेशंस, कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कुछ मसलों के बाद, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाएगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को खत्म करके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाएगी। फिर कांग्रेस ऑफ वियना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़कर आए पहले, कांग्रेस ऑफ वियना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब नेपोलियन आता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कांग्रेस ऑफ वियना बनाई जाती है। इसी तरह से लीग ऑफ नेशन बनाएगी, अभी जो यूनाइटेड नेशन चल रही है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो इश्यूज चल रहे होते हैं कंट्रीज के दरमियान और टेरिटरीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, या किसी भी गवर्नमेंट, इंटरनल गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे होते हैं और उनको रिजोल्व करवाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कंट्रीज मेंबर्स होती हैं, फिर वो कंट्रीज, वो मेंबर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, सही। इसी तरह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और ये आके आपस में किसी भी इशू को रिजोल्व करवाने के लिए डिसीजन लेती है। इसलिए हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशन है जो कि बनी थी 1990 में, ठीक है। अच्छा, ये बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी और इसका मकसद क्या था? पीस को प्रमोट करना और वार को प्रिवेंट करना, वार को खत्म करना, दूर करना।
लेकिन मसला क्या था, ये क्यों फेल हो गई? सबसे पहले जो मेजर स्टेट थी, पावरफुल स्टेट थी यूएसए, तो यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि यूएसए की पॉलिसी थी कि यूएसए कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आएगा, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद जिन कंट्री ने ज्वाइन किया था उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया। सही है, बाद में इन्होंने भी विड्रॉ कर दिया कुछ टाइम में। तो ये फेल हो गई वार को प्रिवेंट करने में। सही है, और इसके बाद वर्ल्ड वार 2 हो जाती है। ठीक है, अगर ये कोशिश करता तो वर्ल्ड वार 2 नहीं होती, लेकिन वर्ल्ड वार 2 हो जाती है। वर्ल्ड वार 2 मसला क्या होता है, लीग ऑफ नेशन ने हिटलर को एक मतलब जो ना खुली आजादी दे दी थी। ठीक है भाई, आप जो कुछ करो, हम नहीं आएंगे बीच में। लेकिन बात जब पोलैंड पे आ गई तब तो बहुत देर हो चुकी थी। पोलैंड पे जब हिटलर ने अटैक किया तो फिर ये आगे लीग ऑफ नेशन, फिर आगे आपका बर्तानिया। ठीक है, लेकिन पहले कोई नहीं आ रहा था। पहले वो चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर रहा था, दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक कर रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। जब पोलैंड में बात आ गई तो फिर ये लीग ऑफ नेशन भी आ गया। क्यों? क्योंकि पोलैंड का अलायंस था यूके के साथ। ठीक है, इसलिए लीग ऑफ नेशन खुद पड़ा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। पोलैंड आ गया, यूके आ गया, उसके बाद जर्मनी के जो अलायंस थे वो जर्मनी के पास आ गए। तो इस तरह से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये फेल रहा, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाई जाती है 1945 में। ठीक है, तो ये 1945 में बनाई जाती है, और कब कहाँ बनाई जाती है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके मेंबर्स कितने थे? 58 मेंबर्स थे। सही है, 58 मेंबर्स थे। अच्छा, इनके गोल्स क्या थे? सबसे पहला गोल्स वार को प्रिवेंट करना। ठीक है, किसके जरिए? डिसआर्मामेंट करके, मतलब जिन कंट्रीज के पास मिलिट्री वेपन्स हैं, या जो है ना जितने भी वेपन्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, उनको डिसआर्मामेंट करना, खत्म करवाना, डिस्ट्रॉय करवाना। ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करना आर्बिट्रेशन के जरिए। सही है, और लेबर कंडीशन को इंप्रूव करना, एक ये गोल। दूसरा, ह्यूमंस के ट्रेड को रोकना और ड्रग्स के ट्रेड को रोकना, खत्म करना, और आर्म ट्रेड पे भी कंट्रोल करना। ये इनके कुछ गोल्स थे। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ इश्यूज रिजोल्व करना, सॉल्व करना, और प्रिजनर्स ऑफ वार, जो कि लोग जंग में कैद होंगे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार 1 में जो कैद हुए, ठीक है, उनको फेयरली ट्रीट करना है। सही है, तो ये एक मकसद था इसका। इसके अलावा माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना यूरोप में। तो ये कुछ गोल्स थे लीग ऑफ नेशन के। अब प्रोसीजर क्या था, ये किस तरह से लीग ऑफ नेशंस ये सारे गोल्स को अचीव करना चाहती थी? प्रोसीजर क्या था लीग ऑफ नेशन का इन सारे मसलों को रोकने के लिए, सारे मसलों को हल करने के लिए? इनके पास 3 ऑप्शंस थे। ठीक है, 3 पॉइंट्स थी, हम इसको कह सकते हैं 3 ऑप्शंस थे। सबसे पहला, अगर कोई मसला होता है किसी भी कंट्री के दरमियान, ठीक है, वो आए उस मसले को डिस्कस करें। ठीक है, पहले आए उस मसले को डिस्कस करें। मसले को डिस्कस करने के बाद अगर एक कंट्री ऑफेंडर होती है, मतलब उस कंट्री की गलती पता चल जाती है या उसको गलत ठहराया जाता है, तो उसको सेक्शंस लगाए जाते हैं, मतलब उसको एक वार्निंग दी जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्बल सेक्शंस। ठीक है, वर्बल सेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब उसको वार्निंग दी जाती है। लेकिन अगर इस वर्बल सेक्शन के बाद वो कंट्री नहीं मानती तो उसको इकोनॉमिक सेक्शन लगाए जाते हैं, उस पर इकोनॉमिक सेक्शन लगाए जाते हैं, उसको इकोनॉमिकली उस पर पाबंदी लगाई जाती है। इस तरह से जैसे हम देखें ईरान में क्या है, इकोनॉमिक सेक्शंस है, इसलिए ईरान किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। सही है, इकोनॉमिक सेक्शन लग जाते हैं तो कंट्री बैकवर्ड की तरफ जाती है, कंट्री के पास सरमाया नहीं होता, कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से ईरान की देखें तो ईरान में सेक्शंस लगे हुए, इकोनॉमिक सेक्शंस यूएसए की तरफ से। तो ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ना ईरान किसी के साथ कर सकता है, ना ईरान के साथ कोई कर सकता है। ठीक है, तो ईरान में क्या है, इकोनॉमिक सेक्शन लगे हुए हैं। अगर इन सेक्शंस के बाद कंट्री इकोनॉमिक सेक्शंस के बाद भी नहीं मानती, उस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करती या पीस मेंटेन नहीं करती, तो उसके बाद उस पे फिजिकल सेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, फिजिकल सेक्शन का क्या मतलब है? मतलब उस पे फोर्स इंपोज करवाई जाती है। ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स को इस्तेमाल करके उनको रोका जाता है, उनको बाउंड किया जाता है, यूज ऑफ फोर्स। ठीक है,
फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल सेक्शंस में। लेकिन अगर मसला क्या था, मसला ये था कि लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी फोर्स नहीं थी, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी फोर्स नहीं थी, तो फोर्स नहीं थी तो फिर कैसे रोक सकती थी। जैसे कि वर्ल्ड वार 1 हुई थी ना, वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट होने वाली थी, मतलब हिटलर जब था, तो हिटलर को कौन नहीं रोक पा रहा था ना, लीग ऑफ नेशन। क्यों नहीं रोक पा रहा था? क्योंकि पास इतनी अपना फोर्स ही नहीं थी। एक तो उसको वर्बल वार्निंग मिली, हिटलर नहीं माना, उसके बाद उसको इकोनॉमिक सेक्शन लगाया गया, हिटलर नहीं माना, उसके बाद जब उसको फिजिकल सेक्शन लगाए गए, तो फिजिकल सेक्शन कैसे लगा था, हालांकि उसके पास लीग ऑफ नेशंस के पास फोर्सेस ही नहीं है। अब फोर्सेस थी किसके पास? रशिया, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और बर्तानिया के पास फोर्सेस। लेकिन मसला क्या था, इनको इकोनॉमिक मसला था, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे कि अपनी फोर्स इनकी तरफ लीग ऑफ नेशंस की हेल्प करे और बर्तानिया को, जर्मनी को जाके रोके, ठीक है। अब जर्मनी तो पार्ट था नहीं लीग ऑफ नेशन का। क्यों नहीं था? क्योंकि जर्मनी को क्लेम किया गया तो उसने वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट किया जर्मनी में। ये हमने पढ़ा था, लीग ऑफ नेशन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रहा था, तो एक कॉज था जर्मनी की यूनिफिकेशन वर्ल्ड वार 1 की तरफ, ठीक है। तो जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि जर्मनी पे ब्लेम था कि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 1 जर्मनी की वजह से स्टार्ट हुई है। यूएसए मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिकली भी, ठीक है, और मिलिट्री भी, लेकिन यूएसए तो मेंबर था नहीं। विड्रो विल्सन जिसने आइडिया दिया था लीग ऑफ नेशन का, उसने खुद ज्वाइन नहीं किया था। विड्रो विल्सन जिसने आइडिया दिया था कि लीग ऑफ नेशन बनाओ, लेकिन वो उसने खुद ज्वाइन नहीं किया। वो कहां से था? प्रेसिडेंट था किसका? यूएसए का, तो उसने खुद ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशन को, सही है। तो यूएसए इकोनॉमिकली पावरफुल, मिलिट्री भी पावरफुल, लेकिन ज्वाइंट था नहीं, तो क्यों हेल्प करता? मेंबर होता तो हेल्प करता ना लीग ऑफ नेशन की, फोर्स प्रोवाइड करता, लेकिन था ही नहीं। इसके अलावा एक और पावरफुल मुल्क रहता है रशिया। अब रशिया ने तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रशिया उस वक्त कम्युनिस्ट कंट्री था, ठीक है। रशिया क्या था? कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कम्युनिस्ट कंट्री तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। कम्युनिस्ट कंट्री तो इन चीजों को फॉलो नहीं करती, सही है, इन जैसे इंस्टीट्यूशंस को मानती नहीं है कि ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रशिया ने तो ज्वाइन नहीं किया। तो ये एक प्रोसीजर था इन तीनों चीजों से किसी को रोकना और पीस मेंटेन करना, सही है। अच्छा, वर्बल तो लगा दिया, मसला नहीं है, आपने जबानी बोल दिया किसी को, अगर आपने तुम अभी अगर कुछ किया तो हम आपके साथ ये करेंगे, ये तो होगी वार्निंग, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन लगाएगा, सही है, मसला हल हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कंट्री रुक जाए तो, लेकिन नहीं तो आखिर रहता है फिजिकल एक्शन। लेकिन फिजिकल सेक्शंस तो आपके पास फोर्सेस नहीं है। फोर्सेस देने वाले कौन? फ्रांस और बर्तानिया, लेकिन इनके पास इकोनॉमिक इशू, ठीक है। बाकी बचा एक और पावरफुल कंट्री थी, वो था यूएसए। अच्छा, इस वक्त ना ऑटोमन एम्पायर तो बिल्कुल टूट चुका था, ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वार 1 में बिल्कुल खत्म हो चुका था, सही है। नहीं तो ये ऑटोमन एम्पायर भी होता, वर्ल्ड वार 1 में था, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो यूएसए तो उसने ज्वाइन नहीं किया था, जो मेंबर ज्वाइन ही नहीं करता तो वो क्यों हेल्प करे, तो इसलिए यूएसए ने हेल्प नहीं की। रशिया था ही नहीं इस मेंबर में। अच्छा, इसको जर्मनी दोबारा ज्वाइन करता है लीग ऑफ नेशन को, जब हिटलर इसको ज्वाइन करता है, लेकिन हिटलर जब चांसलर बन जाता है ना जर्मनी का, तो हिटलर विड्रॉ कर देता है 1930 में, ठीक है। 1930s में ये विड्रॉ कर देता है हिटलर लीग ऑफ नेशन से, क्योंकि चांसलर बनता है, तो चांसलर बनने के बाद ये इसके पास अथॉरिटी होती है, तो विड्रॉ कर देता है, सही है। तो ये कुछ इश्यूज थे लीग ऑफ नेशंस के जो कि कंट्रोल नहीं कर सका, तो लीग ऑफ नेशंस ने प्रूव कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है कि वो वार को प्रिवेंट करे या पीस को मेंटेन करे, तो लीग ऑफ नेशन टोटली फेल हो गई। इसके बाद कुछ और इश्यूज थे लीग ऑफ नेशंस के, ये तो लीग ऑफ नेशंस के जो थे ना वीकनेसेस थी, सही है, लेकिन कुछ इशू में लीग ऑफ नेशन ने काम किया, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में लीग ऑफ नेशन ने काम किया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर्स के जो इश्यूज थे उनमें रिजॉल्व करवाने में इसने काम किया, ठीक है। जैसे कि फ्रांस का बॉर्डर इशू, ग्रीस का बॉर्डर इशू, बल्गेरिया का बॉर्डर इशू, ठीक है। इस तरह से कुछ और यूरोपियन कंट्रीज थी, इनके बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करवाने में लीग ऑफ नेशन ने कुछ काम किया, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर इश्यूज पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे, तो बिल्कुल ही फेल नहीं हुई थी। तो ये कुछ इश्यूज थे बॉर्डर डिस्प्यूट उन्होंने रिजॉल्व करवाए, लेकिन वार को प्रिवेंट नहीं कर सकी, वार को उसने नहीं रोको, इसके बस की बात नहीं थी,
देखिए इसके बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है, और वर्ल्ड वार 2 को रोकने के लिए, वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हो जाती है तो पीस मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाई जाती है, जो कि आज भी है। लेकिन कुछ केसेस में लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन भी फेल है, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कश्मीर के इशू में, ठीक है, कश्मीर के इशू में यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल फेल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें नागोर्नो काराबाख पे जो इशू हुआ, ठीक है, नागोर्नो काराबाख पे जो इशू हुआ उस पर भी लीग ऑफ नेशन का कोई हाथ नहीं था इतना ज़्यादा। इसके अलावा अभी जो रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, इस पे भी लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन बिल्कुल फेल है, ठीक है, रशिया वर्सेस यूक्रेन पे, तो लीग ऑफ नेशन इस पे भी बिल्कुल फेल है। इसके अलावा जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया, ठीक है, क्रीमिया को एनेक्स किया, तो उसमें भी लीग ऑफ नेशन बिल्कुल फेल हो गई, सही है, बिल्कुल फेल हो गई। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन कुछ अपने रोल्स प्ले कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट में लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन भी फेल है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, सही है। तो ये था लीग ऑफ नेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में डिटेल में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में हम देखेंगे। तो लीग ऑफ नेशन कब बनी थी? 1919 से लेकर शायद 1920 में बनी थी, ठीक है, 1920 बनी थी, 1980 में वार खत्म हुई थी, सही है, 1980 में वार खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, ये 2019 में बनी थी, और ये ज़्यादा एक्टिव थी, तकरीबन 34 से लेकर 35 तक, ठीक है, 1934 से लेकर 1935 तक एक्टिव थी।